लालू जी पहले एक छोटे से चपरासी क्वार्टर में रहते थे और छपरा वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से आगे बढ़ते हुए लालू यादव जी आज अरबों की संपदा के मालिक हो चुके हैं। तो क्या बिहार का पिछड़ा और दलित तबका और अति पिछड़ा तबका इतना नासमझ है, अल्पसंख्यक तबका इतना नासमझ है कि वह इस बात को समझ नहीं रहा है। भागलपुर दंगा हुआ था 1989 में। जो दंगे का मुख्य आरोपी था कामेश्वर यादव, लालू जी ने उसे दंडित करने के बजाय उसे महिमा मंडित किया। ये था लालू यादव को अल्पसंख्यकों को देखने का लालू यादव जी का नजरिया। लालू यादव जी ने लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी करके उनके रथ यात्रा को रोककर एक काल्पनिक ख्याति अर्जित की और मुस्लिमों के मन में एक डर बैठाया कि हम हैं तभी तुम हो। लालू जी के काल में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र की योजना आती थी, दीनदयाल हस्तकरघा विकास योजना। उस योजना से राशि प्राप्त करने के लिए लालू जी ने केंद्र सरकार को कभी चिट्ठी तक नहीं लिखा। इसका मतलब कि अल्पसंख्यकों का विकास लालू यादव को तनिक भी गवारा नहीं था। आप कब्रिस्तानों की घेराबंदी से लेकर मदरसों के आधुनिकीकरण से लेकर वक्फ संपत्तियों के विकास से लेकर मतलब कि अल्पसंख्यक जमात के प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वह विद्यार्थी हो, पुरुष हो या महिला हो, नीतीश कुमार जी की सरकार संजीदगी से और गंभीरता से सारे फ्रंट पर काम कर रही है। प्रशांत किशोर जैसे सपनों के सौदागर न तो आज तक किसी के हुए हैं। जिस व्यक्ति के पास कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, वो किसी एक वर्ग के विकास के प्रति कैसे सोच सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदीप तारन है। आज एनडीए की एक सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक सीएम नीतीश कुमार के आवास पर हुई है और कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो है, जो खबरें निकल कर आई हैं, माइनॉरिटीज़ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो गई है। माइनॉरिटी मतलब हम अल्पसंख्यक, हम मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो विधानसभा हो रहे हैं चुनाव, बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें बेलागंज सीट पर जदयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी है। उसको भी लेकर जदयू की एक सदी हुई रणनीति है। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नवल शर्मा है, प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। सर, किस तरीके से आज के बैठक को देखा जाए? पहले खबर आ रही थी कि सिर्फ जेडीयू इस बैठक में आएगी, लेकिन अब एनडीए पूरी तरीके से शामिल हो गई, मतलब तमाम दल जो हैं वो भी शामिल हो गए। हाँ, ये एनडीए की ही बैठक थी। एनडीए के सारे घटक दलों के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन को कैसे मजबूत किया जाए और वर्तमान उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम बेहतर परफॉर्मेंस कैसे दें, जनता के विश्वास पर कैसे खरा उतरें, अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में कैसे जाएं, एनडीए के सभी घटक दलों के बीच में ज़मीनी स्तर पर कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन बने, इन्हीं सारे मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। माइनॉरिटीज़ को लेकर चर्चा है सर कि काफ़ी एग्रेसिव भी हैं और कॉन्शियस भी हैं नीतीश कुमार। एक तरफ आप देखे होंगे कि कल ही खबर आई कि शहाबुद्दीन का जो परिवार है वो फिर से आरजेडी में चला गया। एआईएमआईएम भी मैदान में है, जनसुराज भी मैदान में है। देखिए, बड़ा ये नाजुक और लंबा मसला है, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। माइनॉरिटी वाले मुद्दे पर नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी की विचारधारा को अलग अलग तरीके से समझने की आवश्यकता है। लालू जी को बिहार में 15 वर्ष तक शासन करने का मौका मिला। बदले में लालू जी ने अल्पसंख्यक भाइयों को क्या दिया? आपको याद होगा कि भागलपुर दंगा हुआ था 1989 में। जो दंगे का मुख्य आरोपी था कामेश्वर यादव, लालू जी ने उसे दंडित करने के बजाय उसे महिमा मंडित किया। ये था लालू यादव को अल्पसंख्यकों को देखने का लालू यादव जी का नज़रिया। जब नीतीश जी की सरकार आई तो भागलपुर में दंगा पीड़ितों के साथ नीतीश कुमार जी ने जो न्याय किया, उनके लिए जो पेंशन की व्यवस्था की, उसके पूरे देश में सराहना हुई और नीतीश जी ने एक नज़ीर पेश किया। लालू यादव जी ने लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी करके उनके रथ यात्रा को रोककर एक काल्पनिक ख्याति अर्जित की और मुस्लिमों के मन में एक डर बैठाया कि हम हैं तभी तुम हो, हमारे ही द्वारा तुम्हारे जान की रक्षा संभव है। यह काल्पनिक भय था जो उनके मन में धीरे धीरे लालू यादव जी ने बैठा दिया और आडवाणी जी की रथ यात्रा की गिरफ्तारी की ही कमाई लालू जी MY समीकरण बनाकर खाते रहे और अल्पसंख्यक भाइयों के आंखों में धूल झोंकते रहे। लालू जी इस बात को नहीं समझ पाए कि जिस जान की सुरक्षा की हम गारंटी दे रहे हैं, उस जान की सुरक्षा की तो बात छोड़िए, सुरक्षा का मसला व्यापक होता है जिसमें जान के साथ साथ पेट की सुरक्षा की भी गारंटी होती है। लेकिन लालू जी ने अल्पसंख्यक भाइयों के पेट की तनिक भी चिंता नहीं की। उनके पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, रोजगार का कोई प्रबंध नहीं किया, जिसका नतीजा यह निकला
कि लालू यादव के पूरे शासनकाल में हमारे अल्पसंख्यक भाई घिसट घिसट कर जीवन यापन करते रहे। आपको पता है कि लालू जी के काल में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र की योजना आती थी, दीनदयाल हस्तकरघा विकास योजना। उस योजना से राशि प्राप्त करने के लिए लालू जी ने केंद्र सरकार को कभी चिट्ठी तक नहीं लिखा। इसका मतलब कि अल्पसंख्यकों का विकास लालू यादव को तनिक भी गवारा नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सत्ता में आते के साथ ही, चूंकि नीतीश कुमार जी सर्वधर्म समभाव और सामाजिक न्याय की विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो सभी वर्गों के विकास के लिए जो प्रयास शुरू किए गए उसमें अल्पसंख्यक भाइयों के लिए भी न जाने कितनी विकास योजनाएं शुरू की गई। आज की तारीख में आप कब्रिस्तानों की घेराबंदी से लेकर, मदरसों के आधुनिकीकरण से लेकर, वक्फ संपत्तियों के विकास से लेकर, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री परित्यक्ता महिला विधवा योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, मतलब कि अल्पसंख्यक जमात के प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वह विद्यार्थी हो, पुरुष हो या महिला हो, नीतीश कुमार जी की सरकार संजीदगी से और गंभीरता से सारे फ्रंट पर काम कर रही है, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब बिहार के अल्पसंख्यक बंधु यह समझने लगे हैं कि हमारी भलाई अगर बिहार में कोई सोचने वाला एकमात्र नेता है तो वो है नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर जैसे सपनों के सौदागर न तो आज तक किसी के हुए हैं। जिस व्यक्ति के पास कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, वो किसी एक वर्ग के विकास के प्रति कैसे सोच सकता है। तो उनके सच्चे हितैषी नीतीश कुमार हैं। अब यह उनकी बात समझ में आने लगी है और यही कारण है कि बढ़ती हताशा और बेचैनी में लालू यादव जी मरहूम शहाबुद्दीन जी के परिवार हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। यह उनकी बढ़ती बेचैनी का ही परिचायक है। लेकिन लालू जी को यह समझने की आवश्यकता है कि अल्पसंख्यकों के प्रति जिस नासमझी के चलते उनका राज और ताज दोनों चला गया, आज फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। अब बिहार के अल्पसंख्यक किसी वोटों के सौदागर के भ्रम में पड़कर उनको वोट नहीं देने वाले हैं। बेलागंज में आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं और बेलागंज में सर कहा जाता है कि मुस्लिम वोट अच्छी खासी है, मतलब करीब 45 से 50 हज़ार के आसपास है, जो आज तक एक तरफा सुरेंद्र यादव के साथ रहा है। कितना कड़ा मुकाबला है, जो कि उधर से भी यादव प्रत्याशी हैं, इधर से भी यादव ही प्रत्याशी हैं? देखिए, बेलागंज में कोई मुकाबला नहीं है। हमारी बहुत आसान जीत होने जा रही है, इसलिए कि हमारी सरकार किसी समीकरण की सरकार नहीं है, किसी जाति की सरकार नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों, सभी धर्मों की सरकार है। यहाँ सभी के साथ बराबर न्याय और सभी के साथ बराबर विकास होता है। नीतीश कुमार जी की विकास योजनाओं के चलते लालू यादव जी ने जो भ्रम का आवरण चढ़ा दिया था, वह आवरण अब हटने लगा है और बिहार का अल्पसंख्यक तबका अब इस बात को महसूस करने लगा है कि हमारी भलाई केवल नीतीश कुमार जी के साथ है। तो बेलागंज का पूरा अल्पसंख्यक तबका नीतीश कुमार जी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि बेलागंज में हम आसान जीत हासिल करने जा रहे हैं। 90 के बाद सब अभी तक बेलागंज में सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव ही रहे हैं, फिर भी ये दावा है जेडीयू का। देखिए, वो दौर था, हर एक दौर के राजनीतिक मुहावरे अलग होते हैं। 90 से 2005 के बीच में लालू यादव जी ने अपनी कलाबाजियों से बिहार की जनता पर, एक खास जमात पर जो भ्रम का आवरण चढ़ा दिया था, लोगों को समझने में थोड़ा समय लगा। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि उस दौर के बारे में लालू यादव की कार्यशैली पर जो भी लोग सवाल उठाते थे, जैसे लालू जी के करप्शन पर कोई सवाल उठाया तो लालू जी बोलते थे कि यह पिछड़ों का अपमान है। लालू जी आप जेल क्यों जा रहे हैं, यह मनुवादियों का षड्यंत्र है और यह पिछड़ों का अपमान है। तो लालू जी यह नहीं बताते थे कि मेरी गलत कारगुजारियों के चलते हम पर सवाल उठ रहे हैं। उन पर जो सवाल उठते थे उसको वो सीधे पिछड़ों के अपमान से जोड़ देते थे। तो धीरे धीरे बिहार का पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग सब यह समझने लगा कि जब इस व्यक्ति को शासन करने का मौका मिला तो इस व्यक्ति ने मेरी बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया, सिवाय अपना घर भरने के, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के, अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाने के। तो लालू जी ने पिछड़ावाद का नारा देकर पिछड़ों को जगाने के नाम पर अपना घर भरा। आपको पता होगा कि लालू जी पहले एक छोटे से चपरासी क्वार्टर में रहते थे और वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से आगे बढ़ते हुए लालू यादव जी आज अरबों की संपदा के मालिक हो चुके हैं। तो क्या बिहार का पिछड़ा और दलित तबका और अति पिछड़ा तबका इतना नासमझ है, अल्पसंख्यक तबका इतना नासमझ है कि वह इस बात को समझ नहीं रहा है
कि यह व्यक्ति केवल मेरे वोट का इस्तेमाल करके अपना घर भर रहा है और अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए हम निश्चिंत हैं कि अब समय बदल गया है, राजनीति के मुहावरे बदल चुके हैं और बेलागंज में हम आसान जीत की ओर बढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो अब समय बताएगा कि बेलागंज कौन जीत रहा है, इमामगंज कौन जीत रहा है, तरारी और रामगढ़ में क्या परिणाम होंगे। लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें माइनॉरिटीज़ को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा सभी तबकों पर कैसे पकड़ बने, चूंकि 2025 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, तो इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।